आज हम लोग देखेंगे कि कोई भी ये कह सकते हैं कि जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन था बताया गया था, यानी डेसिमल एक्सपेंशन यानी कि दशमलव प्रसार। इसमें दो प्रकार के दशमलव प्रसार बताए गए थे, एक शांत और एक अशांत। शांत क्या होता है और अशांत क्या होता है ये आपको बताया गया था पिछले वाले वीडियो में। तो उसमें ये बताया गया था कि यदि कोई भी रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर यानी कि पी बाई क्यू का नंबर, ठीक है ना, यानी परिमेय संख्या जिसको कहते हैं पी बटा क्यू के रूप में जो होता है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि पी को हम किससे डिवाइड करते हैं, क्यू से डिवाइड करते हैं, और उसको डिवाइड करके हम किस रूप में ला दें, दशमलव संख्या के रूप में ला दें, यानी कि दशमलव संख्या के रूप में ला दें। तो वो जो संख्या होता है उसी को हम बोलते हैं दशमलव प्रसार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दशमलव प्रसार। प्रसार यानी कि जो हमारा ये कह सकते हैं जो रेशनल नंबर होता है पी बाई क्यू के फॉर्म को, पी को क्यू से डिवाइड करते हैं, तो जो हमारा डेसिमल नंबर होता है उसी को बोलते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। इसमें आपको दो टाइप का बताया गया था, यदि कोई ऐसा नंबर हो जिसको हम नीचे वाले नंबर से हम क्या करें, ऊपर वाले को डिवाइड करें, और डिवाइड करने के बाद दशमलव के कुछ स्थान के बाद जाकर क्या हो जाता है, रुक जाता है। ठीक है ना, यानी कि हम क्या कहते हैं, यदि कोई भी नंबर है उसको हम क्या करें, जैसे कह सकते हैं कि 2/5 ये आपका कोई रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। जब हम इस उससे 2 को डिवाइड करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये होता है 0.45 यानी कि 5 0.4 होता है। यानी कि कुछ ऐसे नंबर होते हैं जिसको हम नीचे वाले से हम डिवाइड करें ऊपर वाले नंबर को, तो दशमलव के कुछ अंक के बाद जाकर रुक जाते हैं, उसके आगे वो यानी कि हमारा जो हमारा रिमाइंडर यानी जो शेषफल होता है वो क्या रहता है, 0 हो जाता है। तो इस प्रकार के नंबर को बोलते हैं शांत परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? शांत परिमेय संख्या। और जो डिवाइड करें और हमारा जो शेषफल हो कभी 0 ना आए, शेषफल यानी 0 ना आए, जैसे कि 1/3 इसको डिवाइड करेंगे 0.3333 आता जाएगा, ये कभी रुकेगा नहीं। तो इस प्रकार के नंबर को क्या बोलते हैं, अशांत दशमलव संख्या। ये आपको बता दिया गया था, इसमें रिवाइज इसलिए करा क्योंकि इसका हम यूज यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि यदि कोई भी आपका क्या हो, अशांत हो, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो। नॉन टर्मिनेटिंग यानी जिसको हम नीचे वाले से डिवाइड करें और डिवाइड करने बाद डेसिमल के बाद भी वो कभी रुके ना, कुछ ना कुछ संख्याएं आती जाए, रिपीट होते जाए, तो इस प्रकार के नंबर को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। उसको हम पी बटा क्यू के रूप में हम दोबारा कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे बदलेंगे, ये चीज हम देखेंगे कि यानी कि कोई भी यदि क्या हो, अशांत परिमेय संख्या हो, अशांत परिमेय संख्या, अशांत परिमेय संख्या जो होती है उसमें जो आपका दशमलव नंबर होता है, दशमलव एक्सपेंशन जो होता है, अशांत परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार, प्रसार को पी बटा क्यू के रूप में बदलना। पी बटा क्यू बदलना। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, यदि कोई भी हम एक एग्जांपल हम देखेंगे कि कैसे बदला जाता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, कौन सा, मान लेते हैं 4 2/1/3। ये तो हमारा ये इसी में मान लेते हैं हमारा क्या हो, 0.3333। ये हमारा क्या है, कोई अशांत परिमेय संख्या थी, उसका दशमलव प्रसार है। इसको हम किस रूप में लिखेंगे, पी बटा क्यू के रूप में लिखेंगे। तो आपको ये ध्यान देना है कि कितने नंबर का रिपीट हो रहा है, कितने डिजिट का बार बार रिपीट हो रहा है। सबसे पहले आप स्टेप में हम क्या लिखेंगे कि हम जो भी संख्या दिया है, अशांत परिमेय संख्या जो दिया है दशमलव प्रसार के रूप में, उसको हम यक्ष के बराबर मान लेंगे, यानी यक्ष बराबर 0.3333। ठीक है, ये हम क्या करेंगे, यक्ष के बराबर मान लेंगे। आया समझ में? उसके बाद ये देख रहे हैं कि कितने नंबर का रिपीट हो रहा है, केवल यहाँ पर 1 डिजिट का रिपीट हो रहा है,
यानी कि केवल ये कह सकते हैं कि एक और यहाँ पर एग्जांपल लेकर चलेंगे, उसमें होगा मान लीजिए 0.252525 डैश डैश डैश, यहाँ पर 2 डिजिट का रिपीट हो रहा है कि नहीं। तो ऐसे ही अलग अलग संख्याएं आ सकती हैं। तो हम ये देखेंगे कि जो हमारा 0.3 है इसको हम p बटा q के रूप में कैसे लिखें। तो पहला स्टेप आपको ये करना है कि जो भी आपका दिया है उसको x के बराबर मान लेंगे, इसको आपको समीकरण 1 मानना है, यानी इक्वेशन क्या करना, फर्स्ट लेट करना कि हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जितने डिजिट का रिपीट हो रहा है, यहाँ पर 1 डिजिट का रिपीट हो रहा है ना, तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से। यदि 2 डिजिट का रिपीट हो रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 डिजिट का रिपीट हो रहा है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। वो अभी कौन से, दोनों डायरेक्शन यानी दोनों पक्षों में आपको मल्टीप्लाई करना है। आए समझ में। यहाँ पर देखा जाए तो केवल इसी 1 डिजिट का रिपीट हो रहा तो यहाँ पर लिखेंगे यानी कि मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड, यानी कि दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पे। जब हम इन दोनों में हम 10 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। और इसमें हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो एक डेसिमल है 1 डिजिट के बाद आ जाएगा ना, यानी कि हमारा हो जाएगा 3.3, फिर ये ऐसे आता जाएगा। केवल ये जो डेसिमल पॉइंट है जब इसमें 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा डेसिमल राइट डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, तो अब हम इसको हम मानेंगे समीकरण 2। आया समझ में। अब आपको बस ये हो गया तो आपको क्या करना, समीकरण 2 में से पहले वाले को माइनस करना है। क्या करना है, माइनस यानी घटा देना है। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 को समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर तो हमारा समीकरण 2 क्या है, 10x बराबर 3.3333 ऐसे आता जा रहा है। और समीकरण 1 हमारा क्या है, x ये बराबर 0.33333 आता जाएगा कि नहीं। अब उसके बाद क्या करना है, हम बोले हैं माइनस करना। क्या करना है, माइनस करना। तो ये देखा जाए तो ये डेसिमल आपको ध्यान देना है, जहां ऊपर डेसिमल होगा वहीं उसके नीचे डेसिमल होगा। डेसिमल के राइट साइड वाला नंबर राइट साइड में, लेफ्ट साइड वाला नंबर लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पर देखा जाए सेम डिजिट आ गया कि नहीं। यदि ये आगे बढ़ भी रहा है तो दोनों ऊपर नीचे दोनों बढ़ेगा। तो हर जगह पे ये हम सब माइनस कर देंगे, सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 3 में 3 जाएगा 0, सब 0 हो जाएगा कि नहीं। लेकिन यहाँ पर आपका 3 में से 0 जाएगा, ये कितना होगा, 3। और यहाँ पर देखा जाए तो ये हम 10 में से यहाँ पर कोई नंबर नहीं है ना, x के आगे कोई नंबर लिखा है नहीं, तो आपको क्या मानना होता है, 1। तो यानी कि हम 10 में से 1 माइनस करेंगे, कितना होगा, 9। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 9x, ये बराबर हो जाएगा 9x बराबर 3। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखा जाए तो ये दोनों आपस में गुणा है, तो उधर जाएगा क्या होगा, भाग होगा। तो ये हम कह सकते हैं कि x बराबर हो जाएगा 3/9। तो 3 एकम 3, 3 3 के 9, ये बराबर आपका कितना हो जाएगा, 1/3। कहीं ना कहीं ये आपका किस रूप में आ गया, p बटा q के रूप में आ गया। आया समझ में। तो यानी कोई भी ये क्या था, पहले तो अशांत परिमेय संख्या था दशमलव के रूप में, उसको हम p बटा q के रूप में कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे पहले उसको x के बराबर मानेंगे। x के बराबर मानने के बाद हम देखेंगे कितने डिजिट का रिपीट हो रहा है। तो इसमें केवल एक ही डिजिट का रिपीट हो रहा, तो आपको दोनों डायरेक्शन में 10 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों साइड में आपको क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है। और उसका ये हमारा जो पहला होगा वही समीकरण 1 होगा, मल्टीप्लाई करने बाद समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना, समीकरण 2 में से पहले वाले को माइनस कर देना। कोई डाउट। अब इस डाउट को क्लियर करने के लिए हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि ये हम मान लेते हैं कोई ये क्या है, हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम x के बराबर मानेंगे, 0.2525 ये हमारा हो जाएगा समीकरण 1।
अब आपको चेक करना है कि इसमें कितने डिजिट का रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर कितने डिजिट का हो रहा है, 2 डिजिट का हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब 2 डिजिट का हो रहा तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। किससे करना है, 100 से। तो हम यहाँ पर करेंगे समीकरण 1 में 100 से दोनों पक्षों में गुणा करने का, गुणा करने पर। तो हम इसमें जब 100 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 100x हो जाएगा। और यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25 पॉइंट क्या हो जाएगा, 25 ऐसे आता जाएगा। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। क्योंकि जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो हमारा डेसिमल पॉइंट है 2 डिजिट के बाद जाकर लगेगा, ठीक है ना। तो यानी इधर हमारा 25 ये इधर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 25 ऐसे ऐसे आता जाएगा। अब आपको क्या करना है, समीकरण 2 में से पहले वालों को क्या करना है, माइनस करना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, यानी कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम टू 1, ठीक है ना। यानी कि हम किसको सब्ट्रैक्ट करें, इक्वेशन सेकेंड को 1 से। तो हम क्या करेंगे, सेकेंड वाला हमारा है 100x इक्वल टू 25.252525 ऐसे आता जाएगा। फर्स्ट क्या है, x इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 0 पॉइंट एकदम आपको सीध में होना चाहिए। डेसिमल का जब जोड़ घटाना किया जाता है तो ये ध्यान रखना है कि डेसिमल कहाँ पर है, ठीक है ना। जहां डेसिमल होगा एकदम डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखेंगे, लेफ्ट साइड के नंबर लेफ्ट और राइट साइड के नंबर को राइट साइड में। ऐसे आता जा रहा है तो ये भी नीचे वाला भी नंबर आता जाएगा। अब सेम डिजिट ऊपर नीचे है, डेसिमल के बाद सभी डिजिट क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो हम 5 में 5 माइनस करेंगे 0, 2 में 2 माइनस करेंगे 0, सब यानी कि इधर डेसिमल इधर सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि आपका ये खत्म। तो अब यहाँ पर 25 में से 0 जाएगा, कितना आ जाएगा 25, और यहाँ पर 100 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 99x। तो अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये हमारा गुणा टूटा जाएगा, क्या होगा, भाग होगा। तो x बराबर हो जाएगा 25/99। ये आपका हो जाएगा p/q के फॉर्म में, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आया समझ में। ये होता है हमारा, क्या होता है, कोई भी यदि हमारा दशमलव में ये सब दिया है यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, तो उसको कैसे हम रिप्रेजेंट करें किसमें, p/q के रूप में। तो इसके लिए आपको मेथड है। इसमें एक आध टाइप के और आता है जो ऐसे ही करेंगे, उसमें हो सकता है 3 इक्वेशन बने, ठीक है। क्या, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर, यानी कि हम इसमें देखेंगे कि कोई भी इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या, जिसको हम p/q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। यदि अपरिमेय संख्या है तो उसको कैसे हम डेसिमल के रूप में लिखें, ठीक है ना। उनको हम कैसे लिखेंगे, डेसिमल के रूप में। यानी हम ये कह सकते हैं अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। और हम जानते हैं अपरिमेय संख्या में एग्जाम्पल क्या क्या आता है, पाई, √2, √3, √5, √6, ये सभी ऐसे नंबर आते हैं। ये हमारा क्या आते हैं, अपरिमेय संख्या होते हैं, जिसको हम p/q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। यही तो हमारा है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इनको हम दशमलव के रूप में कैसे निकालें। तो यहाँ पर इसका जो वैल्यू डिसाइड होता है, जैसे पाई का ही वैल्यू है 3.143 ऐसे समथिंग है, ठीक है ना। ऐसे ये आता जाएगा, जिसको हम रियल रूप में कभी p के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं। आया समझ में। अब वैसे ही √2 का वैल्यू आपका है, √2 का वैल्यू 1.14 ऐसे समथिंग है, 144 ऐसे आता जाएगा आपका, ठीक है। तो यानी कि इसी को हम क्या करेंगे, आपको यदि ध्यान में हो तो जैसे हम निकालते हैं इसका भाग विधि से, कह सकते हैं कि भाग विधि से जो इसका निकाला जाता है वैल्यू स्क्वायर रूट,
उसके माध्यम से हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब कुछ पॉइंट आपको लर्न करना होगा कि किसका वैल्यू कितना होता है, कुछ दशमलव के कुछ स्थान तक, ज्यादा नहीं। तो ये आपको जैसे रूट में 3 है, रूट में 3 का होता है 1.723 ऐसे समथिंग होता है, ठीक है। तो ये आपको ये सभी जो इसको दशमलव के रूप में लिखने को ही क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, यानी कि अपरिमेय संख्या तो है, उसको दशमलव के रूप में लिखना रहेगा, ठीक है। तो अब हम उसका इसमें एक टाइप का एक और देख लेते हैं, तो ताकि हमारा ये क्लियर और हो जाए। जैसे इसको हम थोड़ा ऊपर करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3, क्योंकि वो यदि उस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको फंसा देगा कि कैसे उसमें करेंगे। जैसे कि मान लेते हैं ऐसे अपने पास एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई भी 2 3 5 3 5 3 5 डैश 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 डैश। अब इसमें और इन सब में थोड़ा अंतर है। वो क्या अंतर है कि पहला जो डिजिट है आपका 2 है ना, लेकिन इस डिजिट को छोड़कर, डेसिमल के फर्स्ट डिजिट को छोड़कर उसके बाद जो नंबर का रिपीट हो रहा है ना। तो यहाँ पर आपको 3 इक्वेशन बनाना होगा, समीकरण 3 बनाना होगा। सबसे पहले इसको हम x के बराबर लेंगे 0.2353535, यह हमारा हो जाएगा समीकरण 1। अब आपको क्या करना, सबसे पहले ये देखना है कि कितने डिजिट का रिपीट नहीं हो रहा है या कहां से रिपीट हो रहा है। रिपीट तो हमारा यहां से हो रहा है ना, और डेसिमल के कितने अंक के बाद हो रहा है, 1 अंक के बाद, यानी 1 डिजिट के बाद हो रहा है। तो सबसे पहले 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे करेंगे, 10 से करेंगे। तो हम यहां पर करेंगे मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड, ठीक है ना, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने से। तो हम इसको करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 10x इक्वल टू 2.353535 डैश ये आ जाएगा। इसको हम समीकरण 2 लेट करेंगे। आया समझ में। अब आपको क्या करना है, अब देखना है कितने डिजिट का रिपीट हो रहा है। सबसे पहले जो डिजिट का रिपीट नहीं हो रहा था उतने में हम मल्टीप्लाई करके उसको सॉल्व करेंगे, ठीक। अब जितने डिजिट का रिपीट हो रहा है फिर उससे मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर रिपीट कितने डिजिट का हो रहा है, 2 डिजिट का, तो आपको मल्टीप्लाई किससे करना होगा, 100 से, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 100 ऑन बोथ साइड, यानी कि आपको दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पे। जब 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर जब 100 से गुणा करेंगे, ऑलरेडी 10 है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 1000 होगा, 1000 होगा कि नहीं। और जब इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो डेसिमल है यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 235.3535 10 जाएगा। इसको हम समीकरण क्या बनाएंगे, 3 बनाएंगे। आया समझ में। यानी सब मिला के अब ये हमारा यहाँ तक सॉल्व हुआ। तो आपको अब पहले दूसरे में से पहला नहीं, तीसरे में से दूसरे को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तीसरे में से हम क्या करेंगे, यानी कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, ठीक है ना। यानी कि हम 3 में से 2 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ऊपर हो जाएगा 1000x इक्वल टू 235.35335 और सेकेंड क्या है 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेसिमल के नीचे डेसिमल, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 इधर डायरेक्शन में है और 35 इधर है, 353535 यानी इधर डेसिमल के इधर सब सेम डिजिट हैं, तो सब कट के क्या हो जाएंगे 0। और आपको यहाँ पर क्या करना, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 होगा ना, यहाँ पर 3 और यहाँ पर भी 3 और ये 2। अब यहाँ पर हो जाएगा 990x। अब ये आपका जो भी है उसको हम उधर भेजेंगे, तो बुरा है तो भाग हो जाएगा, उसको कटेगा तो काट देंगे, नहीं तो वही जो हमारा क्या हो जाएगा P/Q के रूप में। इसको आप लोग आगे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है।
तब तक यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए, और इसके बाद आप लोग एक्सरसाइज जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। यदि कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं इसके लिए।